Hello everyone, welcome to my channel Code Story with Mike. So before starting anything, I would like to wish all of you a very happy Republic Day. ओके तो आज हम अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 15 करने जा रहे हैं। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है बट क्वेश्चन इज़ वेरी गुड, काफ़ी क्लासिक क्वेश्चन है और जो आपने ग्राफ के कंसेप्ट पढ़ रखे हैं उसी से बन जाएगा। ठीक है, लीड कोड नंबर 787। और मैं फिर से रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाला एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने ग्राफ को स्क्रैच से बताया है, तो वो भी आप पढ़ लेना टाइम निकाल के कभी भी। उसमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ग्राफ को मैंने ईजी बनाने की कोशिश की है, तो वो पढ़ लेना। और आई एम टेलिंग यू कि ये सिंपल बीएफएस से मैं बना दूंगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल बीएफएस, कुछ भी फैंसी नहीं होगा, एकदम लॉजिकल। सारे लाइंस का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, कोड के हर एक लाइन का मतलब आपको पता होगा, और इंट्यूशन हम बिल्ड करेंगे कैसे उस अप्रोच में हम आए। ठीक है, मैं थॉट प्रोसेस भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन का नाम है चीपेस्ट फ्लाइट्स विद इन के स्टॉप्स। ठीक है, ये गूगल भैया ने पूछा है। आगे बढ़ते हैं, इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखो, आपको n इजिकल टू 4 दे रखा है, मतलब टोटल 4 नोड्स होंगे ग्राफ के, उनकी नंबरिंग कर रखी होगी 0 1 2 3, या तो 1 2 3 4 दोनों फाइन है। 0 1 2 3 मान के चलो, 0 1 2 3 नंबरिंग कर रखी है सारे नोड्स की। और नोट देखा जाए तो वो एक्चुअली स्टॉप्स हैं, फ्लाइट एयरपोर्ट्स के स्टॉप्स हैं। ठीक है, और फ्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। 0 1 100 का मतलब पता क्या हुआ कि ये ज़ीरो, ये नोड है, 0 से 1 जाने में 100 रुपये लगते हैं, 1 से 2 जाने में 100 रुपये लगते हैं, 2 से 0 जाने में 100 लगते हैं, 1 से 3 जाने में 600, 2 से 3 जाने में 200। और ये डायरेक्टेड ग्राफ है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसका डायग्राम अगर मैं कुछ बनाऊंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, कुछ ऐसा है। ठीक है, और सारे पाथ का मैंने कॉस्ट भी लिख दिया कि कितना कॉस्ट लगता है उसमें। तो क्वेश्चन में पता क्या है कि आपको एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन दे रखा होगा। तो यहाँ पर ये सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन मेरा ये हो गया। और के इज इक्वल टू 1 दे रखा है कि आपको सोर्स से डेस्टिनेशन तो जाना है, बट मैक्सिमम ऑफ के इज इक्वल टू, यानी कि इतने स्टॉप्स ले सकते हो बीच में, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम के नोट से गुजर सकते हो। स्टॉप्स बोलेंगे उसको, है ना, के स्टॉप्स ले सकते हो। जैसे मान लो ये 0 है, ये आपका सोर्स है, आपको जाना है 3 पे, तो एक आप यहाँ पर जब यहाँ से 1 पे जाओगे तो एक स्टॉप हो गया, एक स्टॉप आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद आप 3 पर आ गए, तो दिस इज़ अ वैलिड पाथ। बट आप 0 से 1 गए, 1 से फिर 2 गए, 2 से फिर 3 गए, तो आपने 2 स्टॉप यूज़ कर लिया, एक और दो, जो कि वैलिड नहीं है। तो हम वैसा नहीं कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम के इज़ इक्वल टू 1 स्टॉप यूज़ कर सकते हैं इस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है। इसका आंसर दे रखा है 700, कि 0 से 3 जाने में सबसे चीपेस्ट जो आपका है कॉस्ट वो 700 है, विद इन यूजिंग के इज इक्वल टू 1 स्टॉप्स ओनली। देखते हैं कैसे है 700। 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 से दिख रहा है मुझे सिर्फ 1 ही जा सकता हूँ, तो चलो चले जाते हैं, 100 रुपये लग गए। ठीक है, अब 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 से 200 यहाँ पर भी जा सकते हैं, 1 से इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 से अगर यहाँ 2 पे जाते हैं तो ठीक है, 100 रुपये एक्स्ट्रा तो लगेंगे ही, बट दो के बाद 3 जाओगे तो 2 स्टॉप यूज़ कर लोगे आप, जबकि आप सिर्फ एक ही स्टॉप यूज़ कर सकते हो। तो ये पाथ तो हमारा आंसर नहीं दे सकता, उधर हम नहीं जा सकते हैं, राइट। तो ठीक है, यहाँ 1 से यहाँ 3 जाते हैं तो 600 लगेगा यहाँ पर, तो 1 + 600। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 700। और कोई बात है ही नहीं जो कि आप यूजिंग के इज इक्वल टू 1 स्टॉप में जा सको 3 तक। ठीक है, तो हमारा मिनिमम चीपेस्ट फ्लाइट 0 से 3 जाने का यूजिंग ओनली के स्टॉप वो 700 रुपये का होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल था, समझना काफ़ी सिंपल है। तो यार बहुत सिंपल से इसका अप्रोच भी होगा, बहुत ही सिंपल होगा। तो चलो इंट्यूशन बिल्ड करते हैं कि हाउ आई केम टू दी अप्रोच दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग। ओके, तो देखो सबसे पहले तो इसने जब पूछा ना क्वेश्चन में चीपेस्ट, तो मैंने, मेरे दिमाग में क्या स्ट्राइक किया कि अच्छा जल्दी से जल्दी पहुंच सके सोर्स से डेस्टिनेशन में, जितना जल्दी पहुंच सके शॉर्टेस्ट पाथ में, तो वो मेरा बेस्ट आंसर होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। सबसे पहले मेरे दिमाग में यही क्लिक करा। तो ऑब्वियस से याद करो, मैंने क्या पता था कि जब भी शॉर्टेस्ट पाथ क्लिक करता था तो बीएफएस यूज़ कर लेते थे। ठीक है, लेकिन सोर्स से डेस्टिनेशन जाने में शॉर्टेस्ट पाथ, ये जो मन में आया ना मेरे, ये एक्चुअली में गलत है। देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है। देखो सोर्स वाले लेवल पर हूँ मैं अभी। ठीक है, सोर्स से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, एक स्टेप में 2 जा सकता हूँ। ठीक है, और एक स्टेप में 3 भी जा सकता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं इसके प्राइस है 1000 रुपये, इसका प्राइस है 10, इसका 10, इसका 10। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो सोर्स से डेस्टिनेशन में मैं एक ही बार में पहुंच सकता हूँ, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ये मेरा, लेकिन कितने रुपए लग रहे हैं, 1000 रुपये। लेकिन सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचने का एक और तरीका है, यहाँ से 2 जाओ, यहाँ से 3 जाओ, और यहाँ से ये 4 मान लेते हैं, 4 चले गए,
कितना रुपये लगा, 10 10 20 30 ही रुपये में पहुँच गए। ठीक है, मान के चल लेते हैं कि k इज इक्वल टू 4 दे रखा है, कि आप k इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 दे रखा है, कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में आप 2 नोड्स विजिट कर सकते हो। तो एक नोड विजिट किया, दूसरा नोड विजिट किया, डेस्टिनेशन में पहुँच गए, ये मेरा डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ जो मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचा दे 4 में, मैं वही आंसर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या पता चला कि भाई डेस्टिनेशन पर अगर पहुंच गए, ठीक है, अगर पहुंच गए, ठीक है, तो तुरंत वहाँ से रिटर्न नहीं कर सकते डिस्टेंस, राइट। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर देख रहे हो मैं एक बार में ही डेस्टिनेशन पहुँच गया था। इधर ध्यान दो, सोर्स से डेस्टिनेशन एक ही बार में पहुँच गया था, बहुत जल्दी पहुँच गया, बट 1000 रुपये लगे। लेकिन सोर्स से डेस्टिनेशन यहाँ से भी पहुँच सकते थे, देख रहे हो, बस कितने लगे, 30 रुपये लगे। तो ऑब्वियस है ये बेटर पाथ है मेरे लिए। तो इसका मतलब ये होगा, जब हम अपना BFS लिखेंगे ना, जब हम अपना BFS लिखेंगे, तो जैसे ही मुझे डेस्टिनेशन मिल गया मैं रिटर्न नहीं कर जाऊँगा। ठीक है, मैं डेस्टिनेशन में बता के रखूँगा कि भाई एक से सोर्स से डेस्टिनेशन पहुँचने में मुझे 1000 तो लगे थे, बट मैं और भी पाथ देख लेता हूँ, देखता हूँ उनमें कितने लगे। ठीक है, तो 1000 को मैं स्टोर करके रख लूँगा कि हाँ 1000 रुपये लगे हैं डेस्टिनेशन पहुँचने में, बट और भी पाथ देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से BFS करेंगे तो 2 में आएंगे, 2 से 3 आएंगे, 3 से वापस 4 आएंगे। तो मैं देख लूँगा, अच्छा 4 पे पहुँचने पे मैं 30 रुपये में भी पहुँच सकता हूँ। तो इस 1000 को काट के मैं यहाँ 30 कर दूँगा कि भाई डेस्टिनेशन में पहुँचने में 30 रुपये लगे। ठीक है, तो याद करो पहले क्या करते थे सिंपल BFS में, जैसे ही मुझे टारगेट मिलता था या तो डेस्टिनेशन मिलता था, मैं वहीं से रिटर्न कर जाता था। मैं बोलता था भाई शॉर्टेस्ट पाथ वही है। हाँ, मान लिया शॉर्टेस्ट पाथ यही है, एक ही स्टेप में तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ कॉस्ट देखना है आपको। ठीक है, तो जैसे ही डेस्टिनेशन आ गया तो तुरंत भाग मत जाना कि हाँ सॉल्व हो गया, नहीं। यहाँ पर ठीक है, स्टोर कर लो, 1000 रुपये लगे हैं, बाद में दूसरे पाथ से भी आओगे ना तो उसकी भी वैल्यू देखनी पड़ेगी। जैसे इस पाथ से आए हम लोग तो 30 रुपये लगा, तो 1000 को अपडेट करके 30 कर दिया, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि रिटर्न नहीं कर सकते, पूरा का पूरा BFS चलाएंगे, पूरे नोट्स पे BFS चलाएंगे। ठीक है, और इसको अपडेट करते रहेंगे कि डेस्टिनेशन में पहुंचने के कितने कितने रास्ते थे, सबसे कितने रुपए मिले, जो मिनिमम आया उससे अपडेट करते चले गए। ये चीज़ समझ में आ गया। और लास्ट में जब पूरा BFS ख़त्म हो जाएगा तो देख लेंगे कि हाँ भाई इसमें कौन सा मिनिमम वैल्यू स्टोर्ड है, उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो मतलब स्टोर करने का वैल्यू रखना पड़ेगा हमें, है ना। ठीक है, स्टोर करने का वैल्यू रखना पड़ेगा एक। तो एक और चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, जैसे मान लेते हैं ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3। यहाँ कितना था, 1000 रुपये था, यहाँ 10 रुपये था, यहाँ 10 रुपये था, यहाँ 10 रुपये था, यही था ना। ये मेरा सोर्स था, ये मेरा डेस्टिनेशन था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं, याद करो मैंने क्या बोला, 0 से 1 जाएंगे, 1 से 10 जाएंगे और 10 से 3 जाएंगे। तो ये हो सकता है ऐसा भी एक पाथ होता कि 0 से यहाँ पर एक 6 नाम का नोट था जिसमें सिर्फ 2 रुपये लगते, और यहाँ से 1 जा सकते थे जिसमें सिर्फ 1 रुपये लगते। ठीक है, तो देख रहे हो 2 3 3 10 3 13 10 23 रुपये में ही पहुँच जाएंगे अगर ये पाथ फॉलो किया तो। इसका मतलब क्या है कि हर एक नोड का मैं पता कर लूँगा कि कितना मिनिमम कॉस्ट है पहुँचने का। जैसे यहाँ पर 1 में पहुँचने का स्टार्टिंग में तो 10 रुपये था, फिर बाद में मैंने देखा कि अच्छा यहाँ से 2 रुपये और यहाँ से 1 रुपये, तो 3 रुपये भी है पे भी पहुँच सकते हैं 1 पे। तो 10 को हटा के मैंने 3 रुपये कर दिए कि 3 रुपये में मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ 10 पर भी मैं मिनिमम देखूँगा। ठीक है, 3 + 10 13 रुपये लगेगा यहाँ पहुँचने में। ठीक है, अभी तो 13 ही रुपये लग रहे हैं। मान लेते हैं एक और ऐसा पाथ होता जहाँ पर सिर्फ 1 रुपये लग रहा था और यहाँ पर सिर्फ 1 रुपये लग रहा था, तो 3 4 5 ही रुपये में यहाँ पहुँच जाता मैं, है ना। सोर्स से लेकर 3 में पहुँचने 5 रुपये में पहुँच जाता, तो इस 10 को हटा के मैं 5 कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ये इसलिए बताया ना मैंने ये एग्जांपल, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे हर एक नोड का पर पहुँचने का, हर एक नोड पर मुझे सोर्स से पहुँचने का मिनिमम रखना, अपडेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो मैं मिनिमम 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 करते 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 डेस्टिनेशन तक मिनिमम में पहुँचूंगा, है ना। सारे नोड्स का मिनिमम स्टोर कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक सिंपल सा अरे रख लूँगा, है ना, डिस्टेंस नाम का अरे रख लूँगा, इसमें सारे नोड्स का मिनिमम स्टोर कर लूँगा। कितने नोड्स है भाई, 0 1 2 3, इतने नोड्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में सभी पे किसी पे नहीं पहुंच सकते हैं, स्टार्टिंग में सारे इन्फिनिटी रखते हैं,
और ऑब्वियस मेरा सोर्स क्या है यहाँ पर 0 है, तो सोर्स से सोर्स पहुँचने का कितना रुपया है, ऑब्वियस 0 है भाई, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, फिर 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 से 1 जा सकते हैं मान लेते हैं। तो 0 से 1 जाने का कॉस्ट मुझे दे रखा है 10 रुपये है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि अच्छा इन्फिनिटी बड़ा है कि 10, इन्फिनिटी बड़ा है ना, तो इन्फिनिटी को काट के मैंने 10 कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब 0 से और कहाँ कहाँ जा सकते थे, 6 जा सकते थे और 6 से 1 आ सकते थे, तो उसमें कितना रुपये लग रहा था, 2 1 3 रुपये लग रहा था। ठीक है, तो देख रहे हो 1 पर पहुँचने का मुझे एक और सस्ता पैसा मिल गया 3 रुपये, तो इसको काट के मैं 3 रुपये कर दूंगा। तो ये चीज़ समझ गया कि अपडेट करते रहना पड़ेगा, है ना, सारे नोट्स के लिए। फिर बाद में जब पूरा BFS ख़त्म हो जाएगा तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है, 2 है, हमारा डेस्टिनेशन 2 है ना, एक सेकेंड, हाँ हमारा डेस्टिनेशन 2 है। तो लास्ट में क्या करेंगे, देख लेंगे 2 में कौन सा वैल्यू स्टोर्ड है, यहाँ पर जो भी वैल्यू यहाँ पर स्टोर्ड होगा मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो एक प्यारा सा एग्जांपल लेके उस पर ड्राई रन करते हैं। तो मैंने ना ये एग्जांपल ले रखा है, ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, इसी पे ड्राई रन करेंगे पूरे कोड को, लाइन बाय लाइन पूरे कोड को ड्राई रन करेंगे। ठीक है, और सेम स्टोरी को फिर कोड में उतारेंगे, बहुत ईजी बन जाएगा। तो चलो इसका ड्राई रन करते हैं। तो और इस पर ड्राई रन करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, आप खुद सोचो हर एक नोट से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन तो आपको चाहिए, बट साथ साथ इस बार आपको कॉस्ट भी चाहिए कि उस नोट से आप जहाँ जहाँ जा सकते हो उसका क्या कॉस्ट है। तो इस बार हम जो अपना एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे ना, उसमें हम सिर्फ U से V का इन्फॉर्मेशन नहीं रखेंगे, उससे हम U से V कॉमा कॉस्ट का भी इन्फॉर्मेशन रखेंगे, एक पेयर रख लेंगे, है ना, इस बार पेयर रख लेंगे। तो हमारा एडजेसेंसी लिस्ट कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा एडजेसेंसी लिस्ट मैंने बना के रख लिया था कि देखो 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 से 2 जा सकते हैं 10 रुपये में, 1 से 3 जा सकते हैं 50 रुपये में, 2 से 3 जा सकते हैं 30 रुपीज़ में, 2 से 4 जा सकते हैं 10 रुपये में, 3 से कहीं नहीं जा सकते, देखो 3 से कहीं एरो निकल नहीं रहा है। सिमिलरली 4 और 5 का मैंने लिख दिया है, ये तो क्लियर हो गया। और मैंने क्या बोला था कि मैं एक डिस्टेंस अरे मेंटेन करके चल लूँगा। ठीक है, कितने नोट्स हैं, 5, यानी कि 1 2 3 4 5, और हमारा सोर्स 1 है, डेस्टिनेशन 3 है। तो ऑब्वियस है सारे सोर्स से, ये तो सोर्स है ना और ये मेरा डेस्टिनेशन है, तो सोर्स से सोर्स जाने का कितना दूरी है, ऑब्वियस है ज़ीरो कॉस्ट लगेगा सोर्स से सोर्स जाने का। ठीक है, सोर्स से 2 जाने का अभी नहीं पता, सोर्स से 3 जाने का अभी नहीं पता, 4 जाने का नहीं पता, 5 जाने का नहीं पता। तो स्टार्टिंग में ऐसे इनिशियलाइज़ करके रख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो BFS अपना स्टार्ट करते हैं। BFS का वही ख़ानदानी तरीका, क्या लेते हैं, क्यू लेते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस से बात है इस बार हम क्यू में सिर्फ नोट नहीं स्टोर करेंगे, उस नोड में पहुंचने का कितना कॉस्ट है वो भी स्टोर करेंगे, राइट, उस नोड पे पहुंचने का कितना कॉस्ट लग रहा है। तो अभी स्टार्टिंग में हम सोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो सोर्स दे रखा है, तो सोर्स हमारा क्या है, 1 है, तो चलो ठीक है हमने 1 स्टोर कर लिया। ठीक है, और 1 से खुद सॉरी सोर्स से 1 जाने में, 1 तो खुद सोर्स है, यानी कि सोर्स से सोर्स जाने में कितना लगेगा, 0 रुपीज़ लगेगा, सिंपल। तो हमने क्यू में 1,0 अभी डाल के रखा है, तो ये हमारा करंट स्टेट है। तो याद करो हमेशा की तरह क्या करते थे, क्यू का पहले देख लेते थे कि करंट क्यू में जो करंट नोट्स है वो जितने नोट्स है सबको पॉप करते थे एक एक करके। तो पहले 1,0 को पॉप किया, ठीक है, 1,0 को पॉप किया। तो ये मेरा नोड कौन सा है, ये 1 है, कितना कॉस्ट है भाई इसका, 0 है। ठीक है, ये हमने पॉप कर लिया, तो इसको क्यू से हटा देता हूँ, हटा दिया। अब देखो इसके बाद मैंने क्या बोला कि इस U से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो वो देख लेते हैं। ठीक है, ये U1 है ना, U से हम कहाँ जा सकते हैं, 2 और 3 जा सकते हैं। ठीक है, पहले एक काम करते हैं ना, पहले 2 का देख लेते हैं, 2 का देखते हैं कि U से मैं कहाँ जा सकता हूँ, 2 में जा सकता हूँ, और उसका कॉस्ट क्या है, 10 है। देखो यहाँ पर देखो, ये रहा ADG में U से 2 जा सकता हूँ और 10 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितना रुपया लगता है टोटल। अभी देखो सोर्स मैं 1 पर था ना, तो 1 पर आने के लिए कॉस्ट मेरे पास 0 रुपये लगे थे, है ना, और अभी 2 में जाने के लिए 10 रुपीज़ और लगेंगे, तो 0 + 10 रुपीज़ हो गया, टोटल हो गया 10 रुपये। अब एक बात बताओ, सोर्स से 2 तक पहुंचने का मुझे कितना रुपया लग रहा है, 10 रुपये, और ऑलरेडी कितना दे रखा है डिस्टेंस में, इन्फिनिटी रुपीज़। तो ऑब्वियस आप 10 से अपडेट करोगे ना, तो ठीक है 10 से अपडेट कर देता हूँ और बोल देता हूँ कि हाँ 2 पर जाना चाहिए हमें, क्योंकि हम ना सस्ते में हो रहे हैं, पहले इन्फिनिटी रुपीज़ था, अब 2 रुपये लग रहे हैं। तो मैं ना क्यू में 2 को डाल देता हूँ। ठीक है, 2 में क्यू को डाल देता हूँ, और कितने रुपये लग रहे थे, 10 रुपये लग रहे थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सोर्स से 2 तक पहुँचने का मुझे 10 रुपये लग रहे थे, तो हमने क्यू में डाल दिया उसको। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखो डिस्टेंस में भी अपडेट कर दिया, सोर्स से 2 तक पहुँचने का 10 रुपये लगता है।
यहाँ तक क्लियर है? तो ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, 2 का तो काम हो गया। अब देखता हूँ यू से और कहाँ कहाँ जा सकते थे। यू से 3 जा सकते थे, ठीक है। तो ठीक है, यू से 3 जा सकते थे और कितने रुपए हैं 3 में पहुँचने के लिए? 50 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो सोर्स से 3 जाने के लिए, यानी कि 1 से 3 जाने के लिए कितने रुपये लगेंगे? जो कॉस्ट 1 में आने में लगा था 0 रुपीज़, प्लस 3 में पहुँचने के लिए 50 रुपये और लगेंगे, तो 50 रुपये। अब ये बताओ, सोर्स से 3 पहुंचने में 50 रुपये लग रहे हैं और ऑलरेडी सोर्स से 3 पहुंचने में मैंने कितना रखा है? इन्फिनिटी रखा है। तो छोटा कौन है? 50 है। तो बेटर है कि मैं 50 को अपडेट कर दूं, यहाँ 50 डाल दूं और बोलूँ कि अच्छा हाँ 3 भी पॉसिबल है, 3 पर भी ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, 3 को भी अपने ऑप्शन में रखते हैं, ठीक है, 3 को भी अपने ऑप्शन में रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और तो कहीं जा नहीं सकते हैं, 1 से सिर्फ 2 और 3 जा सकते हैं, तो वो हमने अपडेट कर दिया। तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि हमने 1,0 को प्रोसेस कर लिया, 1,0 को प्रोसेस कर लिया। तो यानी कि अब हम BFS के नेक्स्ट लेवल पर आए हैं, जिसमें 2 और 3 है ना, जिसके प्राइस भी लिख रखा है 10 और 50। तो हम क्या करेंगे? लेवल प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। लेवल या तो उसको स्टेप्स बोल लो, ठीक है। स्टेप स्टार्टिंग में 0 रहेगा, अब स्टेप्स को मैंने प्लस प्लस किया तो स्टेप 1 हो गया, ठीक है। और याद करो K = सिर्फ 2 ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं, फिर से वही सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। मैं फिर से क्या करूँगा? मैं 2,10 को पॉप करूँगा। अभी अभी क्यू का साइज़ कितना है? 2 है ना, 2 एलिमेंट्स हैं। तो यानी कि इस लेवल में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, पहले लेवल में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहले 2,10 को पॉप करते हैं। तो 2,10 को पॉप किया तो यू मेरा हो गया 2 और कॉस्ट मेरा कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। तो देख लेते हैं 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 2 से हम 3 जा सकते हैं और 4 जा सकते हैं। तो पहले 3 और 30 को देखते हैं। 2 से हम कहाँ जा सकते हैं? 3 जा सकते हैं और कितने रुपए लगते हैं? 30 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि टोटल 3 तक जाने में कितने रुपीज़ लगेंगे। तो याद करो 2 तक आने में 10 रुपये लगे थे और अब 3 तक जाऊँगा तो 30 रुपये और लगेंगे। तो कितने कॉस्ट हो गए? 10 + 30 यानी कि 40 रुपये लग जाएंगे, ठीक है। यानी कि 3 नोड पर पहुंचने के लिए, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 वाले नोड पर पहुंचने के लिए मुझे 40 रुपये लग रहे हैं। बट 3 पर पहुंचने के लिए ऑलरेडी मैंने कितने में पहुंचा था लास्ट टाइम? 50 में। तो भाई अभी वाला बेटर है ना, 40, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो? मैं अपडेट करूंगा इसको 50 ना मार के 40 कर दूंगा, ठीक है। और बोलूँगा कि भाई ये 40 वाला पाथ ही बेटर है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि 3, ये 40 वाला पाथ बेटर है ना, यानी कि 3 पर पहुँचने के लिए 40 रुपये लग रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं उसको डाल दूँगा। मैं नेक्स्ट लेवल के लिए किसको डालूँगा? 3,40 को डालूँगा, ठीक है। कि 3 पर पहुँचने पे 40 मिला है मुझे, जो कि बेटर पाथ है, मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ फ्यूचर में, ठीक है। तो 3,40 को मैंने डाल दिया। चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। और कहाँ कहाँ जा सकते थे? इस 2 से 3 तो जा सकते थे, वो हो गया। 4,10 जा सकते थे, ठीक है। तो ठीक है, 4,10 जा सकते थे। अब देखो ध्यान देना, 4 पर पहुंचने पे 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 2 तक आने पे कितना लगे थे? 10 रुपये, और 4 पर जाने पे एक्स्ट्रा 10 रुपये लगेंगे। तो कितना हो जाएगा? 10 + 10 = 20 रुपया। तो देखो ध्यान दो, 4 पर पहुंचने के लिए सोर्स से टोटल 20 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ देखो 4 पर पहुँचने में इन्फिनिटी रुपीज़ है। तो ऑब्वियस ही बात है कि मुझे यहाँ इसको अपडेट करना पड़ेगा, 20 रुपये करना पड़ेगा। और मैं बोल दूंगा कि भाई एक बेटर पाथ मिला है एक्सप्लोर करने के लिए। वो क्या है भाई? 4 पर पहुँचे कितने रुपये में? 20 रुपये में। तो वो बेटर है, उसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ फ्यूचर में, ठीक है। इसको भी अपडेट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने 2 से कहाँ कहाँ जा सकते थे? 3 और 4 जा सकते थे, वो हमने एक्सप्लोर कर लिया। तो 2 भी ख़त्म हो गया। इसके बाद क्या बचा भाई? इसके बाद आया है 3,50 की बारी। तो 3 है मेरा यू और कॉस्ट है मेरा 50। 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 3 से कहीं नहीं जा सकते हैं, तो इसको छोड़ ही दो, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हो गया पॉप, ठीक है। नेक्स्ट लेवल ये हो गया। अब हम नेक्स्ट लेवल पर आएंगे, ये वाला जो लेवल है हमारा, ये लेवल पर आएंगे। और नेक्स्ट लेवल पे आएंगे तो इसको प्लस प्लस करना पड़ेगा, तो स्टेप्स मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर से सेम कहानी रिपीट करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे? इसको पॉप करेंगे। तो क्या आया? U = 3 है और कॉस्ट कितना लग रहा है? 40, ठीक है। यानी कि 3 पर पहुंचने में मुझे 40 रुपये लग रहे हैं फ्रॉम सोर्स। सही बात है, देखो सोर्स 1 था, 1 से 3 में मैं 40 रुपये में पहुंच पा रहा था सबसे मिनिमम। अभी तक जो हमने फाइंड किया था 10 रुपये, और 10 + 30 40 रुपये। अभी तक तो हमने यही मिनिमम फाइंड किया था 3 तक पहुँचने का। तो ठीक है, वही मैंने पॉप किया, 3 और 40। अब देखते हैं 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 3 से कहीं नहीं जा सकते हैं, तो भाई इसको छोड़ दो, इग्नोर मारो इसको, ठीक है। इससे कहीं नहीं जा सकते, ये हट गया। अब दूसरा क्या है भाई? 4,20 है, इसको पॉप किया, 4,20, ये मेरा यू है, ये मेरा कॉस्ट है, ठीक है। चलो
अब देखते हैं 4 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 4 से 3 जा सकते हैं, तो पहले 3 को देख लेते हैं। 3 जा सकते हैं। 3 में 3 के एज का कितना रुपये है, 15 रुपये है। तो 4 पर आने पे 20 रुपये लगे थे और 4 से 3 जाने में एक्स्ट्रा 15 रुपये लग रहे हैं, तो 20 + 15 कितना हो जाएगा, 35 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 पर पहुंचने में ना मुझे 35 रुपये में मैं पहुंच सकता हूं, बट करेंटली कितना लिख रखा है मैंने, 40 रुपये। तो यानी कि और भी सस्ता मुझे मिल चुका है 35 रुपये, है ना। ये और बेटर आंसर मिला मुझे। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लेवल के लिए क्यों मैं पुश कर दूंगा किसको, कि भाई मैं 3 पर पहुंच सकता हूँ कितने रुपए में, 35 रुपये में। ठीक है, तो इस पाथ को मैं एक्सप्लोर करूँगा आगे फ्यूचर में। तो वो पाथ मैंने डाल दिया। ठीक है, ये तो अपडेट हो गया। अब ठीक है, और कहाँ कहाँ जा सकते थे, 4 से 5,5 जा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 5,5। ठीक है, तो ठीक है, 4 तक पहुँचने में 20 रुपये लग रहे थे, ये रहा, और 5 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे 5 तक जाने में, तो 25 रुपये हो जाएंगे। 20 + 5 25, यानी कि 5 तक पहुँचने में 25 रुपये लग रहे थे। बट यहाँ 5 तक पहुँच में इन्फिनिटी लिख रखा है, तो ऑब्वियस से 25 को लिखूँगा यहाँ पर। ठीक है, और अपडेट कर दूंगा कि भाई फ्यूचर में और भी एक सस्ता पाथ मिला है जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। क्या है भाई, 5 तक पहुँचने में 25 रुपये में पहुँच जा रहा था। ठीक है, तो वो मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, तो देखा जाए तो हमने 4 से जहाँ जहाँ जा सकते थे एक्सप्लोर कर लिया, तो करंट लेवल, ये लेवल भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ठीक है, अब हम आते हैं आगे। बट अब करंट लेवल कंप्लीट हो तो स्टेप्स को प्लस प्लस करेंगे, तो स्टेप्स क्या हो जाएगा, 3। बट ध्यान दो, K2 ही दे रखा था और हम 3 पर आ गए। अब हम Q को प्रोसेस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि 2 ही, K = 2, 2 दे रखा है और हम 3 लेवल पर आ गए, तो अब वैसे आगे नहीं बढ़ सकते हम, तो हम इतने पे ही रुक जाएंगे। BFS हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ख़ानदानी तरीका था ना BFS को रोकने का, क्या था, Q जब तक एम्प्टी ना हो जाए, सिर्फ ये कंडीशन अब नहीं चलेगा। अब मुझे दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी कि जो मेरा स्टेप्स है या फिर लेवल जो भी आप बोलो, वो अगर < K होना चाहिए, तब तक ही चलाएंगे। ठीक है, ये तो अपना बॉडी है यहाँ पर, तो ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हो गया। और ये एक्स्ट्रा कंडीशन मैंने डायरेक्ट नहीं बताया, कोड करते करते एंड में बताया, वो आपको दिख गया होगा, है ना। तो ठीक है, BFS से बाहर निकल जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ध्यान से, डिस्टेंस में हमें क्या है, डेस्टिनेशन पे पहुँचने का मिनिमम रुपीज़ चाहिए था। डेस्टिनेशन यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये रहा 3। यहाँ पर पहुँचने का कितना मिनिमम रुपीज़ है, 35 रुपीज़ है, और यही हमारा आंसर है। अगर यहाँ इन्फिनिटी रहता ना, मतलब कभी पहुँच ही नहीं पाए वहाँ पर, तो -1 भेज देंगे कि भाई कभी नहीं पहुँच पाए। बट यहाँ पहुँच पाए तभी तो 35 रुपये है, और सबसे सस्ता होगा, याद करो, क्योंकि हम BFS में सबसे सस्ते वाले को ही अपडेट कर रहे थे। और इसका वेरिफिकेशन भी मैं बता देता हूँ, देखो प्रूफ दिखाता हूँ। हमें 1 से 3 में जाना है ना, तो एक तो रास्ता ये हो गया, कितने रुपये लग रहे थे, 50 रुपये, एक ऑप्शन ये हो गया। उसके बाद एक और क्या ऑप्शन है, यहाँ से 2 गए, 2 से 3 गए, कितने रुपये लगे, 10 + 30 40 रुपये, तो भाई बेटर मिल गया। या फिर एक और बात क्या है, 1 से 2 गए, 2 से 4 गए, 4 से फिर 3 चले गए, कितना हो गया, 10 10 20 30 35 रुपये, तो और बेटर मिल गया। ठीक है, या तो एक और बात क्या देख रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 3, बट ये गलत है, क्योंकि सिर्फ 2 ही नोट्स आप कवर कर सकते हो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, बट मैंने यहाँ 1 2 और 3 कवर कर लिया, वो नहीं चलेगा। ठीक है, और अब वैसे बात है, हम तब BFS रोक भी दे रहे थे, है ना। तो गारंटीड है कि यहाँ पर हमारा एक परफेक्ट आंसर होगा, मिनिमम वाला आंसर होगा। ठीक है, और विदिन K में ही वो आंसर होगा, क्योंकि मैंने BFS रोक दिया था विदिन K, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये एक तरह की स्टोरी नहीं बन गई, है ना, बहुत सिंपल सी स्टोरी बन गई कि आपको एडजेसेंसी लिस्ट ऐसे बनाना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि Q में आपको नोड और डिस्टेंस भी स्टोर करना पड़ेगा, कि उस नोड, ये नोड है ना 3, उस नोड पर सोर्स से पहुँचने में मिनिमम कितने रुपये लगे हैं, वो है यहाँ पर 35 रुपये। ठीक है, तो यानी कि Q में अब 2 चीज़ें स्टोर करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि एक डिस्टेंस नाम का अरे रखेंगे, उसमें मिनिमम अपडेट करते चलेंगे। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या हुआ कि हमारा वाइल लूप ऐसा होगा। बाकी तो BFS सेम है, 1000 बार लिख चुके हो BFS का कोड, तो सेम BFS का कोड चिपकाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस जो है ये स्टेप्स वाला ये डाल दूंगा, एक डिस्टेंस नाम का अरे रख लूँगा, सिंपल। और हाँ, इसमें विजिटेड नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि याद करो इस 3 पर मैं दोबारा भी तो पहुँच सकता हूँ, 1 से आया फिर 2 से भी आ सकता हूँ कम पैसे में। तो विजिटेड नोड मार्क मत कर देना कि हाँ 3 विजिटेड हो गया तो नहीं आएंगे दोबारा, 1 से 3 विजिटेड हो गया तो 3 में नहीं आएंगे दोबारा, ये नहीं करना। 3 पे दोबारा आए ना, यहाँ से देखो 2 से फिर 3 पे आए और सस्ते रुपये में आए, तो इसीलिए विजिटेड मार्क नहीं कर सकते, है ना। तो विजिटेड अरे यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, विजिटेड अरे क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता चल गया है। देखो ये 3-4 पॉइंट जो मैंने बताए, उसी 3-4 पॉइंट से ही पूरा कोड लिखा जाएगा। ठीक है, ये ड्राई रन बहुत ही हेल्पफुल था, तो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से ये ड्राई रन करो, इसी एग्जाम्पल को लेकर करो, ये अच्छा एग्जाम्पल है। तो अब सेम स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करते हैं, चलो लीड कोड में। ओके, तो चलो सर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ ही क्या होगा। ओके,
तो ये सब ना एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आपका BFS DFS प्रैक्टिस कराता है और कॉन्फिडेंस भी दिलाता है थोड़ा, दैट यू आर एबल टू सॉल्व ग्राफ क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि भाई हमें एक वेक्टर ऑफ इंट रखना पड़ेगा, डिस्टेंस जिसका मैं नाम रखूँगा उसका भी साइज़ n होगा, है ना, और टोटल इंट अंडरस्कोर मैक्स, सब में मैक्सिमम वैल्यू रखा है हमने। ठीक है, और मैंने क्या बोला, एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं, अनऑर्डर्ड मैप इंट। इस बार इंट इंट नहीं, इंट ऑफ वेक्टर ऑफ इंट नहीं रखेंगे, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट रखेंगे, याद है मैंने बताया था ना। ठीक है, ADJ इसका नाम रखते थे। अब चलो ADJ को पॉपुलेट कर लेते हैं, इंट वेक्टर ऑफ इंट एंड वेक क्या दे रखा, फ्लाइट्स, है ना, फ्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। इंट यू क्या है, वेक ऑफ 0, यू कहाँ जा सकते हैं, वी में, वेक ऑफ 1 में दे रखा है, और इंट कॉस दे रखा है ना, कॉस इज इक्वल टू वेक ऑफ 2 में दे रखा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ADJ यू डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, याद है सिर्फ वी करते थे, इस बार वी के साथ साथ कॉस्ट भी करेंगे, है ना, कि इस वी में पहुंचने का कितना कॉस्ट है। तो चलो ठीक है, हमने ग्राफ तो बना लिया अपना। फिर यार वही है ख़ानदानी BFS, है ना, क्यू ऑफ, इस बार क्यू ऑफ इंट ना लेके क्यू ऑफ इंट कोमा इंट लेंगे, पेयर ऑफ इंट कोमा इंट लेंगे। ठीक है, क्यू, ओके। और मैंने क्या बोला कि मैं सोर्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ठीक है, क्यू डॉट पुश, इसमें क्या पुश कर रहे हैं, सोर्स, जो सोर्स दे रखा है, सोर्स से सोर्स जाने की कितनी दूरी होती है, 0 ही होती है, ऑब्वियस सी बात है, तो पुश कर दिया इसको। ठीक है, तो और इसको भी अपडेट कर लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ सोर्स का सोर्स से दूरी कितना है, 0 है ना, ये मैंने कर रखा था स्टार्टिंग में। और चलो स्टेप्स लिख के रख लेते हैं, स्टेप्स इज इक्वल टू 0, और अपना ख़ानदानी BFS स्टार्ट करते हैं, नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक एम्प्टी ना हो जाए। और एक और चीज़ मैंने क्या बोला था कि भाई ये भी तो चेक करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू के, है ना, यह तक क्लियर हो गया होगा अब तक। इंट मैंने करंट लेवल के सारे नोट्स को प्रोसेस करते हैं, करंट लेवल में कितने नोट्स हैं, n इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज। ठीक है, सारे नोट्स को प्रोसेस करते हैं। चलो ठीक है, वाइल लूप लगा लेते हैं, वाइल n माइनस माइनस, सारे नोट्स को प्रोसेस करेंगे। तो पहला नोट निकाल लिया, इंट यू क्या होगा, क्यू डॉट फ्रंट। ठीक है, उसमें एक पेयर होगा, तो पेयर का फर्स्ट वैल्यू क्या था, जो मेरा नोड है, और डिस्टेंस का जो प्राइस है, d मान लेते हैं उसको, d या तो p जो भी मान लो। फ्रंट में जो है, जो सेकंड वैल्यू है वो प्राइस है ना, कि कितने पैसे लगे वहाँ यू में आने के लिए। ठीक है, और क्यू को पॉप कर दिया। ठीक है, ये तो निकाल लिया हमने। अब मैंने क्या बोला था, इस यू से कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो देख लेते हैं। इंट एंड वी, ADJ ऑफ यू करते थे, लेकिन याद करो ADJ ऑफ यू में इंट नहीं है, इस बार पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट है ना। ठीक है, इसका नाम P दे देते हैं, V ना दे के। ठीक है, और इंट V क्या हो जाएगा, इस P का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो V था, और सेकंड एलिमेंट क्या होता था, कॉस्ट था ना, कॉस्ट इज इक्वल टू P डॉट सेकेंड, है याद है ना, हम क्या क्या डाल रहे थे, नोड और कॉस्ट डाल रहे थे, वही दोनों मैंने यहाँ निकाल लिया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो तो निकाल लिया। अब हमें ये देखना है कि करंटली इस V में आने का कितना रुपया लग रहा था, डिस्टेंस ऑफ V कितना, मान लेते हैं 100 रुपये थे। बट एक और चीज़ देखना पड़ेगा कि U से इस V में आने में, यू मतलब टोटल सोर्स से इस V में आने में कितने लगे थे। तो हम याद करो इस V में कहाँ से आए हैं, U से आए हैं, तो U में आने का कितना रुपया लग रहा था, D रुपीज़, ये रहा यहाँ पर, है ना। और उसमें प्लस जब किया इस कॉस्ट को, V पे आने के कॉस्ट को, तो D प्लस कॉस्ट लगेगा। और अगर बड़ा हो गया ऑलरेडी जो डिस्टेंस V में पहुँचने का जो डिस्टेंस है, तो ऑब्वियस अपडेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो डिस्टेंस V को अपडेट कर देंगे D प्लस कॉस्ट से, क्योंकि D प्लस कॉस्ट मुझे सस्ता मिल रहा है। ठीक है, और इसको अगर हमें अपडेट किया तो मैं बोलूँगा कि इसको मैं डाल देता हूँ क्यू में, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ इस बात को, क्योंकि वो मुझे सस्ता लग रहा है। ठीक है, तो किसको डालेंगे, V को डालेंगे, और V में पहुँचने का हमने क्या नया डिस्टेंस निकाला, D प्लस कॉस्ट निकाला, क्योंकि ये सस्ता मिला मुझे, और इसको एक्सप्लोर करूँगा, इसीलिए मैंने सिर्फ इसी को पुश किया है। ठीक है, और ये लेवल जब मेरा खत्म हो जाएगा, वाइल n माइनस माइनस, ये करंट लेवल को प्रोसेस कर रहा है, ये लेवल ख़त्म हो जाएगा तो स्टेप्स प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही ये वाइल लूप मेरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा ऊपर वाला पूरा BFS ख़त्म हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई डिस्टेंस किसका निकालना है, डेस्टिनेशन का, है ना। अगर वो अभी भी इंट मैक्स के बराबर है, मतलब हमने उसको अपडेट कर ही नहीं पाए, तो रिटर्न -1 कर देंगे कि भाई DST में पहुँच ही नहीं पाए कहीं से भी। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई चुपचाप डिस्टेंस ऑफ DST में जो भी वैल्यू दे रखी है वही मेरा मिनिमम होगा, क्योंकि मैं गारंटीड हूँ कि मैंने विद इन के ही वहाँ तक पहुँचा हूँ, और हर बार मैंने मिनिमम को ही अपडेट किया उसमें। ठीक है, तो डिस्टेंस DST यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ओके, या तो इसका एक प्यारा वर्जन भी है, इस पूरे लाइन को हटा के
मैं एक छोटा सा लाइन लिख देता हूँ, रिटर्न अगर डिस्टेंस ऑफ DST अगर ये अभी भी इंट मैक्स के बराबर है तो -1 भेज देंगे, नहीं तो डिस्टेंस ऑफ DST ही भेज देंगे। सिंपल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस इसको आप सबमिट करके सारे एग्जाम्पल रन करके देख लेते हैं अगर वो सारे पास हो रहे हैं कि नहीं, एंड देन वी विल सबमिट एंड चेक। यस, लेट्स ट्राई टू सबमिट एंड सी इफ वी आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन सक्सेसफुली एंड आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, बट उससे पहले मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ। आप एक खुद सोचो ना, आप किसी एज में मल्टीपल टाइम्स भी जा सकते हो इस बार, है ना। मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था याद है, मैंने क्या बोला था कि 3 को विजिटेड अगर मार्क कर दिया तो ज़रूरी विजिटेड मार्क नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस 3 में हम मल्टीपल जगह से आ सकते हैं। तो वर्स्ट केस में उस 3 पर हम बाकी n-1 नोट से जा सकते हैं। तो कोई एक एज को आप मल्टीपल टाइम्स विजिट कर सकते हो, n-1 टाइम विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक एज को मान लेते नंबर ऑफ एजेस ई है, ठीक है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स विजिट कर सकते हो। मान लेते टोटल नंबर ऑफ नोट्स n है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स n है, तो हर नोट से आप ट्राई कर रहे हो उस एज, है ना, उस एज को, मतलब हर नोट से आप उस एज में जा सकते हो वर्स्ट केस में, ठीक है। तो इसीलिए इसका कॉम्प्लेक्सिटी E×n होगा, है ना। और एक चीज़ और बता दूँ, और एक और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ लग रही है हमारी। एक तो ये तो ग्राफ बना रहे, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ एजेस जितने हैं यहाँ पर O(e) लगेगा, O(e) लगेगा जितने नंबर ऑफ़ एजेस है, और यहाँ पर O(e×n) लग रहा है ना, क्योंकि टोटल एजेस को हम मल्टीपल टाइम्स विजिट कर सकते हैं, n टाइम्स विजिट कर सकते हैं जितने नोट्स है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, O(e) + O(e)(e)×n, ठीक है। तो कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।